रॉन्ग नंबर सीरीज के मोस्ट ट्रेंडी पैटर्न्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जाम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स आपके बैंक एग्जाम 2026 के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 साल का आरआरबी क्लर्क मेंस का भी पेपर पैटर्न देखोगे तो आपको 5 से 6 नंबर का सिंपल प्रीलिम्स लेवल की नंबर सीरीज मिलती है, बट उसके पैटर्न्स उतने ईजी नहीं होते, थोड़ी सी ट्रिकी पूछ लेता है। ठीक, तो आज के सेशन में हम सारे पैटर्न्स करने वाले हैं और जो आपको कंफ्यूज करते हैं वो वाले पैटर्न्स भी नहीं है। तो इन 10 क्वेश्चंस में आप बताना कितने क्वेश्चंस आप अपने आप कर पा रहे हो। ठीक है, और बैंक एग्जाम 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये आपको फिर मिलेंगे 2026 में। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो जल्दी से देखो आप इसको कर पा रहे हो या नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें पास पास के हैं, वी कैन चेक द डिफरेंस। यहाँ 0 का है, यहाँ पर 6 का है, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 24 का दिख रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पर है आपका 16 का। ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या पैटर्न बनाए, बट यस 0 6 24 ये एक आपका स्पेशल पैटर्न है। यहाँ पर आप कर सकते हैं या तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0 फॉलो कर रहा है ये, या तो 1 क्यूब माइनस 1 0 फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो 2 स्क्वायर करोगे 4 नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस 2 हम कर सकते हैं, 8 माइनस 2 दिख रहा है। ये आपका 3 के क्यूब के पास है तो 3 का क्यूब माइनस 3 दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 1 ही फॉलो होगा। नेक्स्ट वन शुड बी 4 का क्यूब माइनस 3, 64 माइनस 4, 4 का क्यूब माइनस 4 दैट इज 60। तो इसके हिसाब से इसमें ये ऐड करोगे 56 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पैटर्न, तो नोट डाउन कर लेना है इसको। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, ये पैटर्न देखते हैं। ठीक है, ये आपके अभी आरआरबी पीओ में भी सेम पैटर्न देखने को मिला, बट इसको पहचानना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, यहाँ पर डिफरेंस नहीं करना। क्यों? आप देखो 176 से इतने बड़े नंबर पे जा रहा है, डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन का केस यहाँ पर रहा होगा। और ध्यान से देखो, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 11। ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, इसको काटो 11 से 11 एकम 11 छके 66, ये 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 16 एकम 16 दूनी 32, मतलब ये टूजा दिख रहा है इसका साफ साफ। ठीक, अभी कॉन्जिगेटिव टर्म्स पे चल रहे हो तो इसमें भी देखो कुछ कॉमन दिख रहा है कि यस 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये हो गया 11 चौक 44, ये 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3/2, मतलब यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई हमें दिख रहा है। ठीक, ये पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट टर्म में 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स में देखो क्या बन रहा है, 11 चौक 44, ये 8 बार गया था, ये 120 बार 11 से गया, ये काट दो 24 तिया 48, 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। तो अगर ये 1.5 है, 2.5 है दया, तो यहाँ 0.5 होना चाहिए था। लेट्स सी, आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारा कंफर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पर देखें क्या दिख रहा है, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ये 11 एकम 11 दूनी 22, 0 0 खत्म, ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 7/2 इज 3.5। दैट मीन्स कंफर्म्ड है, यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई होना था, तो इसका आधा यहाँ पर आएगा। तो अगर इसका आधा यहाँ पर आ रहा है तो इसका दुगना ये होना चाहिए था, दिस वन इज रॉन्ग। और जहां पर भी रॉन्ग नंबर सीरीज में फर्स्ट टर्म रॉन्ग हो जाता है वो वाला इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और एक साथ 704 इज द करेक्ट टर्म हियर। बताओ कर पाए थे इसको? तरीका जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है ना। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इस पास पास के बट पूरा डिक्रीजिंग है। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस। यहाँ 70 का दिख रहा है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 का दिख रहा है। ठीक है, 60 हो गया, फिर आ गया 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा आपके पास, 5 में से 2 गया 3 दिख रहा है, फिर आ गया है 12 में से 4 गया 8 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, देन आगे आ जाओ, ये 4 दिख रहा है और ये 14 दिख रहा है। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे ना, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 14, 14 14 दूनी 28, ये है 14 पंचे 70, ये है 14 दूनी 28, ये है 14 एकम 14, मतलब 14 का टेबल फॉलो कर रहा है। और एक क्वेश्चन आरआरबी ऐसा देता ही देता है। सो यहाँ पर इंटू 3 होना था, यहाँ इंटू 4, 14 चौको 56 होता, ये 14 तिया 42, इन दोनों का मिड पॉइंट दिस वन, सो दिस वन इज रॉन्ग। 56 ऐड करोगे या 56 माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, 164 इज द करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट इस पे आ जाओ। यहाँ पर सीरीज क्या कह रही है, पूरी इंक्रीजिंग है। लेट्स सी क्या देखते हैं यहाँ पर, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 2 गया 2, बहुत रिपीटेड पैटर्न है। 9 में से 5 गया 4, 11 में से 5 गया 6, ये मैं सोचना आएगा नहीं, मन में लड्डू फूट ही चुका होगा। ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, पूरा इंक्रीजिंग है, पूरा प्लस जा रहा है। आगे 16 में से 9 गया 7 दिख रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर 8 में से 1 गया 7 दिख रहा है, यहीं पर पंगा फंस रहा है। 16 में से 9 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77 नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर चेक कर लो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 343, दिस इज 7 का क्यूब। तो यहाँ 5 और 6 आने चाहिए थे,
ठीक है, तो 3 दिख रहा है और 2 गड़बड़ आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये 2 गड़बड़ दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब होना चाहिए था, तो 125 होता, तो 125 9 5 14 यूनिट डिजिट 4 आनी थी, 296 आ रहा, सो दिस वन इज रॉन्ग। एग्जैक्ट क्या आएगा वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला पैटर्न देखते हैं, 3.5 दिख रहा है, 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा। लेट्स सी, यहाँ पर देखो ये 13 चौको 52 टाइम दिख रहा है, ये 5 चौको 20 दिख रहा है, ये 20 चौको 80, मतलब 4 टाइम्स तो जा रहा है, 52 माइनस 1 दिख गया, ये 4 एकम 4 पंचे 20, ये भी इंटू 4 माइनस 1 दिख गया, यहाँ पर करोगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये भी मुझे इंटू 4 माइनस 1 दिख रहा है, मतलब रिपीटेड पैटर्न है, सो दिस वन शुड बी व्हाट, इंटू 4 माइनस 1, इसकी वजह से ये सेफर साइड है, तो 3.5 सही है क्या, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14 में से 1 गया 13, ये भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी सही जा रही है सारी चीजें। इंटू 4 माइनस 1 करिए, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, यूनिट डिजिट 5 आ रही, 3 आनी चाहिए थी, सो दिस वन इज रॉन्ग। एग्जैक्ट आप मुझे बताना। नेक्स्ट ये पैटर्न देखिए, ठीक, थोड़ा सा देखो रोलर कोस्टर है, ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और काफी डिफरेंस है बीच के पैटर्न्स में, मतलब इनटू डिवाइड भी हो सकता है। जैसे कि आप देखो इसको किससे कट करो, ये देखो 4 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, तो क्या देखो 3 बारी दिख रहा है, 3 दूनी 6, 3 तरह ना 3 चौको 12 दिख रहा है, ये 17 है 4, तो 4 चौक 16, 4 से काटो इसको, 4 चौक 16, 4 ती 12, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ डिवाइड बाय 4 दिख रहा है, राइट। यहाँ पर आप आए तो ये 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 डिवाइड बाय 2 दिख रहा है, तो आगे 1 दिखना चाहिए था, 1 दिखता तो यहाँ 0.5 दिखता, मे बी ये फॉलो कर सकता था, बट अगर यहाँ पर 1 करोगे डिवाइड बाय तो 648 आएगा, और इसका आधा करोगे देन यू विल गेट 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 243, दो टर्म्स हमारे गलत कभी भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कुछ पंगा है, आगे भी देख ले, तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये डिवाइड बाय 4 दिख रहा है, मतलब हो सकता है रिपीटेड मोड में ये हो, और इस तरह के पैटर्न्स काफी आ रहे हैं, मतलब यही कुछ पंगा है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक, फिर यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तरह का 900, दिस वन इज रॉन्ग। समझ में आ गया, 648 आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कुछ होमवर्क भी दूंगी, खुद से बताना कर पा रहे हो या नहीं, सारे पैटर्न्स लेटेस्ट हैं आपके ना। इतने बड़े नंबर से सिंगल पे जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सारे क्या है, रिलेटिव्स, ठीक है, रिश्तेदारों को याद कर लो, ये 512 के पास है, ये 216 6 का क्यूब के पास है, ये 10 का क्यूब, ये 12 का क्यूब, तो इसको हम 12 का क्यूब 1728 में से 2 माइनस कर दे, देन आई विल गेट 1726। सेम यहाँ पर आ जाओ, 998 है, 10 का क्यूब करो, 2 माइनस कर दो इतना, 8 का क्यूब 512, 2 माइनस कर दो इतना, तो यहाँ 6 का क्यूब -2 आता, एग्जैक्ट थोड़ी 216 आ जाएगा, 214 होगा, सो दिस वन इज रॉन्ग। आगे भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर देखो काफी अच्छा खासा हमें चेंज देखने को मिल रहा है, लाइक ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 2 बार ही जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो तो 4 तिया 12 3 बार चला जाएगा, 14 चौको 56 4 बार जा रहा है, और ये फिर 5 5 से 25, तो 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, इंटू 1 प्लस का 4 दिख रहा है, यहाँ पर 25 दूनी 50 माइनस का 2 दिख रहा है, फिर आगे आ जाओ, ठीक है, इंटू 3 किया, सेटलमेंट अभी कर देंगे, 3 8 24, 3 चौको 12 13 14, इसमें इंटू 3 करने पे आपको 2 ऐड करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर इंटू 4 करो, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 17 18, 4 एकम 4 और 1 5, इंटू +2 करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहे हैं तो इंटू 5 करो, 5 छक्का 30, 5 8 40, 43 25 और 29, यहाँ पर 2, मतलब +2 तो कांस्टेंट चल रहा है, तो ये हमारे गड़बड़ बैठ रहे हैं, ये तीनों हमारे सेम सीक्वेंस में दिख रहे हैं, 3 4 5 और 2 इनके साथ ऐड हो रहा है, तो इन दोनों में देखो ये दोनों गलत है, मतलब इन दोनों में गलत है, तो इनका मिड पॉइंट है, दिस वन इज रॉन्ग। ऐसी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां पर फर्स्ट या सेकंड टर्म आपका रॉन्ग बनता है या मिडिल टर्म, तो यहाँ होना चाहिए था इंटू 1 + 2 और यहाँ इंटू 2 + 2, तो इंटू 1 + 2 21 एकम 21 22 23 होता, फिर 23 दूनी 46 + 2 48 दिख रहा है, सो 25 इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट चलिए, ऐसी सीरीज आ जाती है माइनस वाली तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, इंक्रीज डिक्रीज सब दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ पर देखो माइनस कितना हो रहा है 9, 7 में से 5 गया 2, दिस इज 529, डन। आगे आप देखिए माइनस कितना हो रहा है, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3 बचा, 438 माइनस का, यहाँ पर आप देखो तो कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4,
340। यहाँ पर है 11 में से 2 गया 9 बचा, यहाँ 13 में से 5 गया 8 बचा, दिस इज 289। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। ठीक, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, दिस इज 17 का स्क्वायर, दिस इज 15 का स्क्वायर एंड ये हमें 23 का स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं। इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नहीं है, ये वाले नहीं है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, सो दिस वन इज रॉन्ग। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट पैटर्न देखना है, 15 दिख गया तो इतना पता है ऑड फॉलो कर रहा होगा, प्राइम तो नहीं। 15 17 18 19 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पर 441 होना था और यहाँ पर 361 होना था। तो उसके अकॉर्डिंग राइट वन कौन सा होगा मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, ये सारे पास पास के, बहुत पास पास का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर ये भी अच्छा पैटर्न है, 1 का डिफरेंस दिख रहा है, 10 में से 7 गया 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 9 का डिफरेंस, यहाँ पर 9 7 16 27 का डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। सारे ही 3 के मल्टीपल है, 3 के एक्सपोनेंशियल, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, दिस इज 3 की पावर 0 भी कैन से, क्योंकि किसी की पावर 0 करोगे 1 आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। यहाँ 3 की पावर 4 होना चाहिए था, तो 27 दिया 81, तो 6 और 1 7, 9 8 17, ये होना चाहिए था आपको 177। दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ये 3 का हो सकता है, 2 का 5 का, ज्यादातर इसमें 3 का 2 का और 5 का इस तरीके से पूछा हुआ है, एक बार 9 का भी आया है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखो सीरीज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशन ये है, तो माइनस का 9 दिख रहा है, ठीक है, 19, यहाँ पर प्लस का 8 3 11 38, 19 का टेबल हो सकता है, 8 में से 5 गया 3, 6 5 11 माइनस का, फिर यहाँ 7 में से 5 गया 2, 6 7 13 माइनस प्लस का, यहाँ पर कितना माइनस का, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, और ये 9 4 13। तो अब मुझे बताओ 19 का टेबल, यस दिख रहा है, ये 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और ये है 19 पंचे 95, तो 2 हो गया, तो बीच में 19 दिया आना था और 19 चौक को आना था, ठीक है, तो 19 चौक 76 होता है ये, और ये 19 दिया 57 होता, ठीक। सो दिस वन, मतलब ये दोनों अगर रॉन्ग है, इनका मिड पॉइंट ये रहा, दिस वन इज रॉन्ग। 65 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, डन, मिड पॉइंट को हम रॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 18 24 83, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ पर 4 का डिफरेंस, सॉरी 6 का डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पर देखोगे फिर 8 6 14, 6 का डिफरेंस दिख रहा है, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। 9 4 13, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बचेगा कितना 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक। कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल फॉलो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं बताओ, एनीवन एल्स, क्या लॉजिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम इसको 8 से करें, इसको 2 क्यूब से कंपेयर करें, तो 8 होता है, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। फिर हम 3 से अगर इसको कंपेयर करें, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और अगर 9 में से हम 3 माइनस कर दिया, आ गया, मतलब 2 माइनस किया 3 माइनस किया, आगे क्या फॉलो कर सकता है, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, तो अब 4 का क्यूब कर दें, कितना होता है 64, और 64 में से अगर मैं 5 माइनस करूं ये आएगा, 64 में से अगर मैं 4 माइनस करूं 60 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर 5 फॉलो करवाए तो भी फॉलो हो सकता है, क्योंकि 2 3 5 क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, 5 का स्क्वायर माइनस का 7 अगर प्राइम में जा रहा है, तो 25 ये आएगा, और 25 में से 7 गया, कितना बचा 15 में से 7 गया 8, दिस शुड बी 18, ठीक। फिर आगे अगर फॉलो कराओगे, ये होगा 6 का क्यूब और माइनस का 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, तो यहाँ 216 में से 11 माइनस करो, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा बताओ, 6 में से 1 गया 5, तो ये 205 होता। तो एक बार क्रॉस चेक कर लो सही आ रहा है यानी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ये रॉन्ग होगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 3 11 हुआ, 8 9 और 1 10, 101 में जोड़ो 5 और 1 6, 2 और 1 3, कंफर्म आ रहा है, मतलब करेक्ट ऑर्डर यही जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी खीर था ये, ठीक। नेक्स्ट इसे देखिए, इसको करते हैं। यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 6 5 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर साल ये पैटर्न काम देंगे, तो इस क्लास को सेव कर लेना, ये पैटर्न्स लिख लेना। यहाँ 8 में से 4 गया 4,
9 में से 1 गया 8, 15 में से 9 गया 6, ठीक। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर 9 7 16, ठीक। 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 9 आगे। अभी देखना पता लग रहा है ये सारे तो मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ये 11 एकम 11, ये 13 में आता है तो 13 दूनी 26, ये 15 तिया 45, ठीक। 1 2 3 11 13 15 और नंबर चल रहे हैं। फिर ये 17 आता है, 17 चौको 68, 17 के बाद 19 आना चाहिए था और 19 पंचे 95, 95 नहीं दिख रहा क्योंकि अगर ये 95 होगा तो 9 5 14 यूनिट डिजिट आनी थी, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। समझ गए, समझ में आई चीजें, ठीक है। नाउ इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क दूंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और मैं बता देती हूँ भाई, 12 जनवरी से आपका रुद्रा 7.0, अगर आप बैंक एग्जाम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस तरीके से सारे सब वेरिएशंस कंप्लीट करना चाहते हो, साथ में क्लासेस मिलेंगी आपको, बेसिक टू एडवांस अर्थमेटिक, डीआई, स्पीड मैथ्स, आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे जिसमें मैं आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी आपके टॉपिक्स के बाद, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में कमांड भी आएगी टाइमर के साथ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और रिवीजन के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। प्राइसिंग इज वेरी लो, 499 रुपीज इसका प्राइस है फॉर न्यू यूजर, ठीक। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड क्वांट बैच आपने लिया हुआ 2025 का, तो उनके लिए 200 रुपए फ्लैट डिस्काउंट है, 299 का आपको मिलेगा। बंडल पीडीएफ यूजर्स हैं, अगर किसी ने पीडीएफ बंडल बाय कर रखा है तो उसको 449 का पड़ जाएगा, और किसी ने दोनों ले रखा है उसको 269 का पड़ जाएगा। तो अगर आप क्वांट बेसिक टू एडवांस मेरे साथ कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हो, पीवाईक्यूज भी करना चाहते हो, और लेटेस्ट पैटर्न जो आपका अभी ट्रेंड चल रहा है 24-25 का, उसको ध्यान में रख के वेटेज और सारी चीजें करना चाहते हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको एक क्लास वाली भी फीलिंग आएगी और आपको कैसे एक पॉइंट पे परफॉर्म करना है, स्मार्ट अप्रोचेस लगानी है, स्किप करना है, सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, ठीक। इसके अलावा गाइडली पे फाउंडेशन बैच भी आ चुका है। अगर आप चारों सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आपका फाउंडेशन बैच आया हुआ है जिसमें चारों टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो आपके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। बाकी सेशन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना, और अगर आपको इस तरह के सेशन कंटिन्यू चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 8 या 9 तारीख से हम अपने 10 मिनट सेशंस को कंटिन्यू करेंगे फॉर बैंक एग्जाम 2026, ठीक है। बाकी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए जितने भी बच्चे जा रहे हैं इनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आपको वो मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप लोग उसको कर लेना, मोर देन एनफ फॉर योर क्वांट सेक्शन, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।